एक विधायक जो अपने इलाके के लोगों के लिए मसीहा था, उस पर शहर के बीचों बीच बम से हमला किया जाता है। इस हमले में विधायक इंद्रभद्र सिंह की मौत हो जाती है और हमलावर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर पूरे 7 सालों के बाद प्रयागराज, जो उस वक्त इलाहाबाद हुआ करता था, वहां एक संत पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठता है और जब लोग मौके पर पहुंचते हैं तो वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 लोगों के बेजान जिस्म पड़े हुए थे, जो खून से बुरी तरह लथपथ थे। जिस्म का शायद कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से खून न निकल रहा हो। इस हमले में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 8 लोगों की मौत होती है, जिसमें संत और उनके पुरुष शिष्यों के साथ साथ महिला शिष्य भी शामिल थीं। विधायक पर बम से हमला और 7 साल के बाद करीब 200 किलोमीटर दूर संत पर हमले में गहरा कनेक्शन था, जिसमें एक नहीं बल्कि 2 बाहुबलियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। दरअसल ये मामला यूपी के सुल्तानपुर जिले का है और ये कहानी शुरू होती है साल 1994 से। सदानंद तिवारी उर्फ संत ज्ञानेश्वर सुल्तानपुर के कूड़ेभार थाना क्षेत्र के मझवारा गांव में आश्रम बनाना शुरू करते हैं। इसी गांव के चौकीदार रामजस यादव ने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। रामजस की जमीन जो थी वो आश्रम के सर्किल में आ रही थी। कई राउंड बातचीत हुई मगर रामजस नहीं माने। इसी बीच रामजस की हत्या हो जाती है। मौका और हालात के मद्देनजर इसका सीधा आरोप संत के शिष्यों पर लगता है। हालांकि मौके से कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। उस वक्त चंद्रभद्र सिंह सोनू और यशभद्र सिंह मोनू के पिता इंद्रभद्र सिंह इसौली सीट से विधायक थे। उन्होंने रामजस के परिवार का साथ दिया और एक बड़े समूह की मदद से संत के आश्रम को बनने से रोक दिया। ऐसा बताया जाता है कि बस यहीं से संत ज्ञानेश्वर और इंद्रभद्र में ठन गई। हालांकि संत ज्ञानेश्वर ने बाद में वहां आश्रम बनवा लिया। वक्त गुजरा, मामला ठंडा हो गया, लेकिन 21 जनवरी साल 1999 को विधायक इंद्रभद्र सिंह पर शहर के बीचों बीच बम से हमला कर दिया जाता है और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। मौकाई वारदात से संत ज्ञानेश्वर के एक तथाकथित शिष्य दीनानाथ को भी गिरफ्तार किया गया। दीनानाथ चंदौली जिले के बबुरी बाजार थाने के भावपुर पुरबिया गांव का रहने वाला था। मरहूम इंद्रभद्र सिंह के बेटे चंद्रभद्र सिंह सोनू की तहरीर पर कोतवाली नगर में चर्चित संत ज्ञानेश्वर, दीनानाथ यादव, कूड़ेभार निवासी देवी प्रसाद और फैजाबाद जिले के हैदरगंज थाने के यादवपुर गांव में रहने वाले रघुराज शर्मा के साथ साथ बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले मोतीलाल के खिलाफ हत्या और साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया जाता है। वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे सभी के जहनों दिल पर वक्त की धूल जमने लगी और सभी लोग ये बातें भूल गए। लेकिन 7 साल के बाद 10 फरवरी साल 2006 को इलाहाबाद के हंडिया की बगहा रेलवे क्रॉसिंग पर संत के काफिले को रोक लिया गया और हमलावरों ने ऑटोमेटिक हथियारों से इतनी गोलियां चलाई कि संत ही नहीं बल्कि उनके शिष्य भी छलनी हो गए। इतना ही नहीं, गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। दरअसल सुल्तानपुर जिले के संत ज्ञानेश्वर हर साल की तरह 2006 में भी अपने शिष्यों के साथ माघ मेले में गए थे, जहां उनका बड़ा शिविर लगा था। 10 फरवरी को माघ मेले में अंतिम स्नान के बाद वो अपने शिष्यों के साथ वाराणसी जा रहे थे, लेकिन बगहा रेलवे क्रॉसिंग हंडिया के पास उनके काफिले को रोककर अंधाधुंध गोलियां दागी जाती हैं। इस हमले में संत ज्ञानेश्वर समेत 8 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 4 महिला शिष्य भी शामिल थीं और 3 सेवादार खास थे। इलाहाबाद की सरजमी पर हुए इतने बड़े हत्याकांड ने जिला ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा दिया। लेकिन कुछ वक्त के बाद ये सारा मामला शीशे की तरह साफ हो गया और इस मामले में संत ज्ञानेश्वर के भाई ने सुल्तानपुर के पूर्व विधायक इंद्रभद्र सिंह के बेटे और पूर्व विधायक सोनू सिंह के साथ साथ उनके भाई मोनू सिंह पर मुकदमा दर्ज करा दिया। इतना ही नहीं, इस मुकदमे में विजय यादव के साथ साथ अखिलेश सिंह को भी नामजद किया गया। इस मामले में सबसे पहले सोनू सिंह की गिरफ्तारी हुई,
फिर एक एक कर मोनू सिंह और विजय समेत अखिलेश को भी पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने सोनू सिंह, मोनू सिंह, अखिलेश सिंह और विजय के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल किया। हालांकि गवाहों के पलटने से आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसी के बाद नई पीढ़ी को संत ज्ञानेश्वर और सोनू सिंह के परिवार के बीच सालों से चली आ रही खूनी रंजिश के बारे में पता चला। यह मामला कोर्ट पहुंचा और कई सालों तक मुकदमा चलता रहा। कई गवाहों के पलटने के बाद निचली अदालतों ने बाहुबली सोनू और मोनू के साथ साथ सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके बाद संत ज्ञानेश्वर के भाई इंद्रदेव तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालतों के फैसले को सही ठहराते हुए सोनू और मोनू समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। संत ज्ञानेश्वर आज इस दुनिया में नहीं है, तो वहीं सोनू मोनू सुल्तानपुर जिले के बाहुबली हैं, जो सत्ता में हो या ना हो लेकिन पूरे जिले में अपने नाम का सिक्का चलाते हैं। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली सच्ची घटना लेकर हम बहुत जल्द आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।